हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पर। बच्चों, आज मैं फिर से आप सबके सामने हाजिर हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2 के सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में है क्या। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि बिंदुओं A-2 और B-2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो क्या है बच्चों, क्या बात कह रहा है कि दो बिंदु है। एक बिंदु है यहाँ पर ए, दूसरा बिंदु एक और है यहाँ पर है बी। ये दो बिंदु है। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में बच्चों? 4 भागों में। इस तरीके से इसको 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। इन 4 भागों में जिसको विभाजित किया गया है, तो इनका बिंदु कौन कौन से, निर्देशांक क्या है उसके, वो ज्ञात करना है। ए का निर्देशांक है -2 और 2 है, और बी का निर्देशांक 2 और 8 है। तो बाकी जो बीच में जो विभाजित करने वाले 4 बराबर भागों में, इन बिंदुओं के निर्देशांक क्या है। सबसे पहले तो बच्चों हम मान लेते हैं कि वो निर्देशांक पी क्यू आर है। वो बिंदु पी क्यू आर है जो बिंदुओं ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। अब क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद हम लोग P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। कैसे? सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके। जब P का निर्देशांक करेंगे तो AP बराबर कितना हो जाएगा 1, और P से B तक कितना पार्ट है, 3 पार्ट इधर है तो इधर हो जाएगा 3। इस तरीके से ये बन जाएगा P AB को 1 और 3 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो चलिए बना करके देखते हैं बच्चों बनता कैसे। लेकिन इससे पहले मेरा उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए बच्चों, सबसे पहले करते हैं कि माना वह बिंदु P Q और R है। वह बिंदु है P Q और R है जो क्या करता है, जो रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। क्लियर बच्चों? तो P Q और R क्या कर रहा है, इनको 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। जब 4 भागों में विभाजित करेगा तो P निर्देशांक के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, अब P के निर्देशांक के लिए M1 अब अनुपात M2 बराबर क्या होगा, 1:3 होगा बच्चों। क्योंकि A से यहाँ टोटल कितना पार्ट है, 4 पार्ट। तो A से P तक कितना पार्ट है, 1 पार्ट, और P से B तक कितना पार्ट है, 3 पार्ट। इस तरीके से इधर हो गया हमारा M1 1 पार्ट में है और M2 में 3 है। तो इस तरीके से P के निर्देशांक के लिए M1:M2 कितना हो गया, 1:3। तो P का निर्देशांक याद कर लेते हैं विभाजन सूत्र का प्रयोग करके। तो लगा दीजिए विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से करेंगे तो विभाजन सूत्र क्या है बच्चों, P बराबर M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। इसी तरीके से y वाला करेंगे M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। सभी का मान रख दीजिए बच्चों, तो P का निर्देशांक निकल जाएगा। M1 का मान 1 है,
m2 का मान 3 है, x2 का मान कितना है बच्चों, x2 का मान है 2 और x1 का मान है -2। चलिए रख करके देखते हैं कैसे बनता है। P बराबर हो जाएगा तब बच्चों कि m1 1 गुना x2 कितना 2 प्लस m2 है 3 और x1 है -2, सभी का मान रख दिया और नीचे में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 3। अब y वाला करेंगे, m1 का मान है 1, y1 और y2 का मान देख लीजिए बच्चों, y2 का मान है 8 और y1 का मान है 2, तो 8 प्लस m2 का मान है 3 और y1 का मान है 2 अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 इज इक्वल 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, वो भी किस चीज का होगा बच्चों, माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस को गुना करने पर माइनस हो जाता। नीचे में हो गया 4, 8 एकम 8 और 3 दूनी 6, 8 6 14 बटे 4, 14 बटे 4। अब ये हो गया 6 में से 2 गया तो कितना बच गया, -4 बटे 4 और इधर हो गया 14 बटे 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये हो गया -1 और इधर हो गया 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 यानी कि 7 बटे 2। ये किसके निकल गए, P के निर्देशांक निकल गए। इसी तरीके से बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, आगे निकाल लेंगे किसका निर्देशांक, Q का निर्देशांक। लिख दीजिए Q के निर्देशांक के लिए m1 इज़ टू m2 इज इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों, 1:1 होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि जो P निर्देशांक है वो Q निर्देशांक वो बीचों बीच है कि Q से इधर भी 2 ब्रैकेट खाने हैं और Q के राइट साइड में भी है, तो Q से R तक 1, R से B तक 2, 2 इधर भी हो गए 2 इधर भी, तो 2:2, 2:2, फिर ये कट जाएगा 1 2 एकम 2, 2 एकम 2, इस तरीके से 1 अनुपात, यानी आधा आधा है दोनों, 1 1 अनुपात में दोनों बटा हुआ है। इस तरीके से Q निर्देशांक के लिए m1 अनुपात m2 कितना हो जाएगा, 1:1 होगा, तो m1 इज़ टू m2 इज इक्वल हो गया 1:1। तो Q बराबर, अब मध्य बिंदु का निर्देश, मध्य बिंदु के लिए विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या हो जाता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 x2 कितना है बच्चों, यहाँ भी हमने लगाया, x2 कितना है 2 और x1 कितना है -2, तो यहाँ पर लिख दीजिए -2 और नीचे में कितना हो जाएगा 2, y1 y2 कितना हो जाएगा 8 प्लस 2, नीचे में हो गया 4। इस तरीके से ये हो गया -2 बटे 2 और इधर हो जाएगा 8 2 10 बटे 4, कट करके हो गया ये -1 और ये हो जाएगा 2 से कट गया, 2 से यहाँ कट गया, तो ये कितने हो गया 5 बटे 2। ये Q का निर्देशांक निकल गया। इसी तरीके से R का निर्देशांक निकाल लें। R निर्देशांक के लिए, R के निर्देशांक के लिए m1 इज़ टू m2 कितना हो जाएगा बच्चों, 3:1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस फिगर में R से पहले 3 ब्रैकेट है और R के बाद में 1 है, तो इस तरीके से इधर का, इधर m1 है और इधर m2 है, तो R से पहले 3 R के बाद में 1, तो इस तरीके से R निर्देशांक का जो m1 अनुपात जो होगा वो कितना होगा, 3:1 होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसके लिए फिर से। R बराबर फिर से हो जाएगा वही फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन हो जाएगा m1 प्लस m2, सभी का मान रख दीजिए। m1 का मान हो गया 3 गुना m2 का मान है 2 प्लस m2 का मान है 1, 1 गुना -2, नीचे में हो जाएगा बच्चों कितना, 1 प्लस 3 प्लस
1। इधर हो जाएगा m1 का मान 3, y2 का मान है 8 प्लस m2 का मान है 1 और y1 का मान है 2। नीचे में हो जाएगा 3 प्लस 1। इस तरीके से हो गया 3 दूनी 6 और माइनस का 2/4। इधर हो जाएगा 8 तिया 24 प्लस 2 एकम 2, नीचे में 3x 4। ये हो गया 6 में से 2 गया तो 4/4 और ये हो जाएगा 24 2 26/4। ये कट करके हो जाएगा 1 और इधर हो गया 13/2। इस तरीके से बच्चों हमें तीनों बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो गए, पी क्यू आर के निर्देशांक। तो आप यहां पर अलग से लिख दीजिए कि अतः ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले निर्देशांक निम्न है। क्या क्या पी का निर्देशांक क्या निकला बच्चों? पी का निर्देशांक निकला -1 7/2 और क्यू का निर्देशांक निकला बच्चों हमारा कि -1 5/2 और आर का निर्देशांक निकल गया 1 13/2। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया बच्चों कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है और संकेत दे दिया बच्चों कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल है। क्वेश्चन को बिल्कुल इजी कर दिया है, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर शीर्ष दिया हुआ बच्चों, क्या शीर्ष दिया हुआ? कह रहा है कि आप क्रमवार से लिख दीजिए इसको। एक शीर्ष है 3 0, दूसरा शीर्ष है 4 5 और उसके बाद शीर्ष है -1 4, उसके बाद शीर्ष है -2 -1। कह रहा है इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए और साथ कह दिया इसका जो क्षेत्रफल होगा ना इसके विकर्णों का गुणनफल जो होगा उसका आधा होगा। तो आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा? विकर्ण निकालना होगा। ये वाला ये कोना से कोना मिला दीजिए, एक विकर्ण हो जाएगा। फिर इस कोना को इस कोना से मिला दीजिए, ये दूसरा विकर्ण हो जाएगा। और इस दोनों को विकर्णों की लंबाई निकाल लीजिए, गुना कर दीजिए। आप दूरी सूत्र से विकर्ण निकालने जानते ही होंगे। इसका नाम रख दीजिए ए बी सी डी। विकर्ण निकालने जानते हैं, कैसे निकालते हैं चलिए बनाते हैं। सबसे पहले तो लिख दीजिए माना कि समचतुर्भुज के शीर्ष ए बी सी और डी है जिनके निर्देशांक क्या क्या दिए हैं बच्चे? दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए उन सभी को लिख दीजिए। ए का निर्देशांक है 3 0, बी का निर्देशांक है 4 5, सी का निर्देशांक है -1 4 और डी का निर्देशांक है -2 -1। ये इसका निर्देशांक। ए सी और बी डी चतुर्भुज
के विकर्ण है। AC और BD चतुर्भुज के क्या है, विकर्ण है बच्चों। तो आपको क्या करना है, AC और BD की दूरी निकालनी है। तो चलिए दूरी सूत्र से AC और BD की दूरी निकालते हैं। दूरी सूत्र से AC की दूरी निकालेंगे बच्चों। तो फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब AC की दूरी निकालने के लिए बच्चों, अब यहाँ कहाँ AC है, ये है AC। तो AC का निर्देशांक कितना कितना है, A का निर्देशांक है 3 0 और C का निर्देशांक है -1 4। इस तरीके से x1 हो गया 3 और x2 हो गया -1। क्लियर बच्चों। तो 3 -1 इस तरीके से कर लीजिए, या फिर x इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए x1, किसी को भी काम कर सकते हैं। तो आप लिख देंगे इस तरीके से 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -1 करेंगे। तो y2 -1 कितना हो जाएगा, 0 - 4 का होल स्क्वायर, 0 - 4 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया, 3 + 1 का होल स्क्वायर यानी 4 4 चौके 16 प्लस 0 - 4 यानी -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इस तरीके से हो गया 16 16 कितना हो गया 32। और 32 में से क्या हो जाएगा बच्चों, 2 4 √2, ये हो गया AC की दूरी। अब इसी तरीके से BD की दूरी निकाल लेंगे। इसी तरह से BD बराबर कितना हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा बच्चों अपना कितना, यह है BD हो जाएगा 4 + 2 और 5 + 1, 4 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 + 1 का स्क्वायर। तो 4 + 2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 6 6 का स्क्वायर 36 और 5 + 1 6 6 6 के 36, ये हो गया 36 36 72। इस तरीके से ये निकल जाएगा BD बराबर 6√2, ये इसकी दूरी निकल गई। अब सवाल में दे दिया बच्चों, सवाल को संकेत में दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा, और क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना उसके विकर्णों का गुणनफल। तो निकाल लेते हैं। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। याद रखेंगे बच्चों, विकर्णों का गुणनफल, यही क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। तो 1/2 विकर्ण कौन कौन है, AC गुना BD है, AC गुना BD, 1/2 AC कितना निकला 4√2 और BD निकला 6√2। इस तरीके से 1/2 गुना 6 चौके 24 गुना √2 तो कितना हो जाएगा 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। इस तरीके से निकल गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग मात्र। ये दोनों सवाल बन चुके हैं। इस तरीके से बच्चों आज हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का द एंड होता है, क्योंकि 7.3 जो है बच्चों, ये त्रिभुज जो है ये अब एग्जाम में हमारे आने वाले नहीं होते। इस तरीके से अब ये चैप्टर का द एंड होता है। अब हम लोग अगले चैप्टर की ओर जाएंगे, हमारे साथ बने रहिए। मैं